जंगल की गहराई में एक कहानी पुरानी है। जंगल का राजा जो सब पे भारी है, उसकी दहाड़ में छिपा संदेश है सारा। मैं भी बाघ है अनुभूति का नारा। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण ये वन। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण ये वन। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। सापा नीपा धामा जंगल का राजा बनाए रखे संतुलन, वन्य जीव और पेड़ों का करे संरक्षण। उसकी राह पे चल, हम भी कुछ ऐसा करें, पर्यावरण की रक्षा में कुछ बाघ जैसा करें। हम भी कुछ ऐसा करें, कुछ बाघ जैसा करें। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण ये वन। अपनी शक्ति को पहचान, सभी को मेरा नमन। मैं जगदीश प्रसाद शिवहरे आपके इस कार्यक्रम में अनुभूति 2023-24 में इस कैंप के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। इस कार्यक्रम में सभी का अभिनंदन है। आप सभी ने स्वल्पाहार कर लिया है, नाश्ता हो गया है। आज आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं तो बताएगा क्या? किस लिए आए हैं यहाँ? किस लिए आए हैं हम लोग यहाँ पर? अच्छा, इसके पहले कोई ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित हुआ है? जरा हाथ खड़े करें। नहीं हुआ? नहीं हुआ? कोई उपस्थित नहीं है। चलिए, हम किस लिए आए हैं यहाँ पर? अभी सर ने बताया होगा ना आपको। अनुभूति के लिए आए हैं ना यहाँ हम? तो काहे की अनुभूति के लिए आए हैं? काहे की अनुभूति? प्रकृति की अनुभूति, वन्य प्राणियों की अनुभूति, जंगल की अनुभूति, पहाड़ की अनुभूति, नदी नालों की अनुभूति, है ना? इसके लिए आए। वैसे हम लोग देखते रहते हैं सब ये चीज़ें, लेकिन जो है क्या है कि आज हम आपको इससे रूबरू कराएंगे, आमना सामना कराएंगे, तो इनसे क्या लाभ है और क्या हम इनके बिना जिंदा रह सकते हैं नहीं रह सकते, ये सब सारा कुछ बताएंगे। ठीक है ना? तो ये कौन सा साल है? ये 2023 ख़त्म हुआ है और 2024 चालू हुआ। ठीक है ना? ये बोर्ड देख रहे हैं आप? ये इसमें क्या लिखा हुआ है? बैनर 2023-24 है ना? अनुभूति कार्यक्रम 2023-24। फिर वहाँ पर वो एक शेर है कि क्या है वो? बिल्कुल सही, बाघ है। बाघ का चित्र है ना? और उसके नीचे लिखा हुआ है मैं भी बाघ। ठीक है ना? इसमें क्या बना हुआ है? ये इधर ये मर्जियां हैं, हम चले जाते हैं, है ना? सिर्फ एक कोरोना काल को छोड़कर, है ना? हम जिधर मर्जियां उधर चले जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि, लेकिन एक बात और है कि हमारे यहाँ भी बहुत, जब गर्मी में, अब आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है
कि हमको कुछ समय के लिए 2-3 घंटे तो हमको घर से बाहर निकलने की इच्छा हमारी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि धूप इतनी तेज है ना। और ये अभी मतलब ये 3-4 सालों से ज़्यादा हो रहा है, पहले नहीं होता था। हमारे इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वगैरह लग रही है, ठीक, इसके कारण भी, ठीक। तो वहाँ पर जो ज़िंदगी है, रेगिस्तान में या मरुस्थल में की जो ज़िंदगी है, वो कोई ज़िंदगी नहीं है। वहाँ ज़िंदगी चलती नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ ज़िंदगी चलती भी है, बल्कि दौड़ती है। हमारे वहाँ रेंगती है, घसटती है वहाँ, ठीक है ना। वहाँ पर बड़ी मुश्किल से जिंदा रहता है। वहाँ पर वो रेत के बालू के मतलब जो है वो पहाड़ रहते हैं, उड़ते हैं वो, और दूर दूर तक के वहाँ पर वो सिर्फ ऊँट चलता है ना। तो वहाँ पर कहीं टाइगर वगैरह कुछ नहीं है वहाँ, ठीक है ना। तो जंगल बर्बाद हो गए पूरे, टाइगर नहीं रहा, फिर धीरे धीरे करके जंगल बर्बाद होते चले गए। अच्छा, अब देखिए दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ टाइगर की। टाइगर जिस भी क्षेत्र में रहता है टाइगर, जैसे मान लो यहाँ है, तो वो उसका एक एरिया होगा और वो एरिया को मार्क करके रखता है। वो किसी भी मार्क करता है वो, और कुछ मतलब जो है झाड़ों पर निशान भी बनाता है। तो उसकी एक सीमा बना लेता है ना। तो उसका औसत मतलब एरिया एक बाग का सामान्य जंगल में 25 स्क्वायर किलोमीटर होता है। कितना? 25 वर्ग किलोमीटर, है ना। तो ये क्या है, उसका वो सीमा क्यों बनाता है? कि उसकी भोजन की उपलब्धता 25 वर्ग किलोमीटर में पूरी हो जाती है। अब हमारा जैसा पेंच नेशनल पार्क है, वहाँ पर बहुत सारे शाकाहारी प्राणी हैं, ज़्यादा हो गए। तो वहाँ पर जो हमारा जो बाग है, उसकी जो सीमा है वो 7 वर्ग किलोमीटर तक हो गई। क्यों हो गई? कि उनको आसानी से भोजन मिल जा रहा है। इधर ध्यान देंगे बेटे, ध्यान इधर देंगे। तो कुल मिला के ये है कि उसकी एक सीमा होती है। अब वो सीमा में दूसरे को नहीं घुसने देता। अगर दूसरा कोई घुसता है तो उससे युद्ध करता है, झगड़ता है, या तो उसको मारता है। कौन घुसता है उसकी सीमा में, किसको मारता है? जल्दी बताओ, कौन घुसता है भाई? मानव घुस गया तो उसको मार देगा वो उसकी सीमा में, या कोई दूसरे प्राणी घुस जाएंगे तो ऐसा नहीं होता। मानव को तो कभी टाइगर मारता ही नहीं। हाँ, अगर उसको छेड़ेंगे तो वो फिर छोड़ता नहीं, ठीक है ना। इसी तरह से अब जैसे मान लीजिए हिरण वगैरह भी जाता है ना, 50 एकड़ है कुल मिला। अभी लोग वहाँ पर रह रहे हैं 25 परिवार, 2-2 एकड़ जमीन है। इधर ध्यान देंगे आप लोग, गांव में 25 परिवार, 2-2 एकड़ जमीन है, और वहाँ 50 और आगे बस जाए तो क्या स्थिति बनेगी? 1-1 एकड़ हो जाए। तो ये वो सिखाता है कि हमको मतलब जितनी हमारी धरती, जो हमारे पास ज़मीन है, उसकी क्षमता है, उसके बराबर ही, मतलब उसके समतुल्य ही हमको यहाँ पर मानव का बसाहट कराना है, या कि इन घुसपैठियों को रोकने के लिए हम निरंतर प्रयास करें। क्यों? कि हमारे पास जो ज़मीन है सीमित है, और जो जनसंख्या बढ़ रही है, उसके कारण सारी की सारी योजनाएं हमारी विकास की वो असफल होती जा रही है, ठीक है ना। तो ये उससे ये भी सीख मिलती है। ध्यान देंगे आप लोग जरा, मैं इसके टाइगर के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान दें आप लोग। उससे ये भी सीख मिलती है कि सीमा में किसी को दूसरे को नहीं आने देना, जितनी क्षमता है उतने ही लोग, ठीक। उसके बाद जब तक कि उसको भूख नहीं लगती नहीं करना है उसका। उसके बाद में एक गंदा, वो जैसे मान लीजिए जो पेट का पोर्शन है वो नहीं खाता, गंदगी रहती है उसमें। तो वो ये सिखाता है कि हमको जैसे गंदा पानी हो, या प्रदूषित पानी हो, प्रदूषित अनाज हो, प्रदूषित सब्जी हो, वो नहीं खाना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उससे बाघ से सीखने को मिलती है। इस वजह से जो है ये बाघ इस 2022-23 का 23-24 का लोगो है, और मैं भी बाघ जो है ये इसकी थीम है, ठीक है। मैं भी बाघ
फिर कहीं भी दाएं बाएं नहीं होगा, कहीं कोई जा रहा है तो बिल्कुल बता के जाएगा, इधर उधर नहीं होगा, है ना, बिना बताए, ठीक है। और कोई गंदगी नहीं करेगा, जंगल में कोई पॉलीथीन वगैरह कुछ नहीं फेंकेगा। और इसमें साहब जो है जो आप लोगों को बताएंगे उस हिसाब से सब लोग ध्यान से सुनेंगे, और कुछ चीज़ों को अगर नोट करना है तो अपनी डायरी में नोट करते जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग इकट्ठा हो जाएं, एक ही ग्रुप बनेगा। तो लड़के लड़कियां जो है जैसे अभी यहाँ बैठे हुए हैं इसी तरह से आप लोग वहाँ इकट्ठा हो जाइए, ठीक है। तो इसमें जो अनुभूति प्रेरक है तीनों, वो साथ में रहेंगे पूरे ग्रुप में। बच्चे सामने रहेंगे भैया, तुम वासु को बुला, वासु वहाँ तक निकल जाओ, वहाँ तक चलो एक चौकड़ आप पकड़ लो, सबको देना जब बंदी जब है 5 खड़ा हुआ सब खाएंगे, उनको देना मांगेंगे जब देना, अभी नहीं देना। ये प्रकृति पथ का एक मैप बना हुआ नक्शा है ना, मानचित्र, जिसमें ये बिंदु दिखा रहा है हमारा, ये कहाँ है, ये प्रारंभिक बिंदु ये है, वो दिखा रहा है। और वहाँ से फिर हम ऐसे जाएंगे इधर, है ना, तो वो दिखा रहा है अंतिम बिंदु है, और फिर वहाँ से हम लोग वापस आएंगे, ठीक है ना। तो ये लगभग 3 किलोमीटर की दूरी है जी। प्रकृति पथ की दूरी, प्रकृति पथ पर पाए जाने वाली वृक्ष प्रजातियां सागौन, साजा, भिर्रा, धावड़ा, मोयन, अचार, आंवला, तेंदू, पीपल, पिंसा, लेंडिया, पलास, अर्जुन, मुंडी, कुसुम इत्यादि, ठीक है ना। इधर ध्यान देंगे। फिर उसके बाद में वन्य प्राणी दिख रहा है क्या है, बारहसिंघा तो यहाँ नहीं, वन क्षेत्र का लिखा है, वन क्षेत्र इस अपने को इस वन क्षेत्र में का होना चाहिए। बारहसिंघा यहाँ नहीं पाया जाता है, नीलगाय पाई जाती है, नीलगाय यहाँ पर पाई जाती है। फिर चीतल पाया जाता है ना, चीतल भी पाई जाती है। उसके बाद में बाघ भी पाया जाता है यहाँ पर, उसके बाद तेंदुआ भी पाया जाता है यहाँ, फिर जंगली सुअर भी पाई जाती है यहाँ पर, है ना, फिर भेड़की भी पाई जाती है यहाँ पर, सांभर भी है यहाँ पर, लंगूर भी है। लंगूर और बंदर में क्या अंतर है? लंगूर किसको कहते हैं, बंदर किसको कहते हैं, बताइए। लंगूर और बंदर में क्या अंतर है? ये लंगूर दिख रहा है आपको, जल्दी बोलिए भाई। लंगूर का काला मुंह का होता है, लंगूर कहते हैं, और बंदर लाल मुंह का होता है। ये लंगूर जो है क्या खाता है, शाकाहारी होता है, फल फूल पत्तियाँ ये खाता है। और जो लाल मुंह का बंदर होता है वो सर्वाहारी होता है। चलिए, फिर उसके बाद में लकड़बग्घा भी पाया जाता है यहाँ, सियार भी है यहाँ पर, भालू भी है यहाँ। भालू इस जंगल में नहीं होगा, इससे लगे हुए जंगल में भालू, है ना। फिर उसके बाद में खरगोश तो है ना, मोर भी है, बगुला भी है, सेही भी है। सही मतलब क्या बोलते, सही बोलते हैं ना, पायल भी बोलते हैं उसको, है ना। फिर उसके बाद में जंगली कुत्ते भी हैं यहाँ, कबर बिज्जू भी है यहाँ, दूधराज भी है यहाँ पर, बाज भी है, उल्लू भी है, हॉर्नबिल, धनेश ये भी है यहाँ पर, कठफोड़वा, और टक टक करके ये फोड़ता है वो, ये कठफोड़वा। फिर ये तोता भी है, ये नहीं ये क्या बोलते हैं उसको, पतेना, ग्रीन भी, ये छोटी सी चिड़िया होती है, हरी हरी, है ना, वो है, ठीक है। तो और भी पक्षी भी बहुत सारे पाए जाते हैं यहाँ पर, और दूसरे पक्षी जैसे कौवा हुआ, और भी पक्षी हैं, है ना। गिद्ध भी इधर दिखाई देते होंगे, मेरा ख्याल है। गिद्ध दिखाई देते कि नहीं? गिद्ध नहीं है, बिल्कुल भी नहीं गिद्ध, चलिए लुप्त हो गए। तो यहाँ पर फिर भी बहुत ज़्यादा जो वन्य प्राणियों की जो वैरायटी है, या मतलब प्रजातियाँ हैं, वो अच्छी प्रजातियाँ है ना सब। और वो चूँकि क्या है, बाघ है ना, इसी वजह से बाघ है तो है ये प्रजातियाँ, अन्यथा ये धीरे धीरे करके समाप्त हो जाना, मैं बताया था भी आपको, है ना। चलिए, अब अपन यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो सबसे पहला तो हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है उसी के बारे में बात करते हैं। ये क्या है, ये काय का पेड़,
गुठली का है, अचार का पेड़ है ना, अचार का पेड़। अब देखिए ऊंचा चला गया ये, है ना, फैला नहीं। हमारे जो खेत में जो झाड़ लगे होते हैं ना अचार के, वो फैले रहते हैं। ये ऊंचा क्यों गया? जल्दी बताओ यार, बहुत जल्दी बताओ। ऊंचा चला गया, ये बहुत ऊंचा गया, क्यों गया ये? ऊंचा इसलिए गया कि यहाँ पर जो है जंगल घना है। जंगल घना है मतलब नजदीक नजदीक पेड़ है, इसको हवा बराबर नहीं मिलती, प्रकाश नहीं मिलता, तो वो प्रकाश के लिए जा रहा है ऊपर। यानी इनका क्या है, कंपटीशन चलता है। कंपटीशन समझते ना आप लोग? बजा मत। इसको तो उधर ही रख देना। चलिए, तो ये जो है अचार का पेड़ है, ये इसलिए लंबा जा रहा है। ये तो बड़ी समस्या है ये। समय जो है बर्बाद नहीं होता, ठीक है ना। ये अचार का पेड़ है ना, वो तेंदू का पेड़ है। पहले हमारे इस जंगल में, है ना, आवाज नहीं, आवाज नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं, बिल्कुल सभी लोग शांत रहेंगे, है ना, ध्यान से। हम बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। ये अचार का पेड़ है, वो तेंदू का पेड़ है। हमारे इस जंगल में पहले आंवला भरपूर था, बहुत ज़्यादा था आंवला। यहाँ भिलवा भी था कि नहीं? भिलवा था ना, अभी भी है कुछ कुछ। अचार भी बहुत ज़्यादा था, है ना। हर्रा नहीं था कि था? हर्रा देखो, हर्रा हर्रा नहीं था, ठीक। उसके अलावा तेंदू तो अभी भी है ना, महुआ अभी भी है, कुसुम जरूर कम हुआ है, कुसुम भी है हमारे जंगल में, है ना। इससे क्या होता था कि जो हमारे जो जंगल में रहने वाले, मैंने कहा जो हम लोग जो है, जो जितने भी जंगल में रहते हैं ना, तो होता क्या है कि जब हम खेती, हमारी खेती क्या है, बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, अब सिंचाई के साधन हो गए, तो कहाँ तक के जाएगी? इधर ध्यान देंगे आप लोग। खेती हमारी जनवरी फरवरी, जब गेहूँ निकल जाएगा फरवरी, समाप्त हो जाएगी। और बहुत सारी तो नवंबर में ही ख़त्म हो जाती है ना, ज्वार वगैरह और जो भी फसलें हैं, मक्का वगैरह ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हम लोग खाली हो जाते हैं, खाली होते कि नहीं? फिर हम कहाँ जाते काम के लिए? बाहर चले जाते, नागपुर, बॉम्बे उधर जाते हैं ना। तो ये जाना तो मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। क्यों? कि हम लोग बाहर रहते हैं, फिर जैसे कोरोना वोरोना आया तो फिर वैसे ही पैदल चल के आ रहे हैं, और 500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, है ना। तो वो बाहर तो रहना उचित है नहीं। हमको हमारा रोजगार कहाँ चाहिए? गांव में चाहिए, ठीक है ना, गांव में चाहिए। तो ये हमारे जितने जंगल में, इसको हम बोलते हैं लघु वनोपज, है ना। सब सारे के सारे जितनी होती है ना, ये फल वगैरह जो भी है जंगल में पाए, लघु वनोपज। तो ये क्या होता था कि जैसे ही हमारा नवंबर दिसंबर में हमारी फसल आई, घर में आ गई, उस वक्त खाली हुए हम, तो सबसे पहले तो क्या आता था? आंवला, भरपूर आंवला था। फिर उसके बाद में क्या आया? भिलवा, हर्रा तो यहाँ नहीं, बेहड़ा वगैरह आ गया, भिलवा आया, ठीक, हर्रा वगैरह आ गया, बेहड़ा वगैरह आ गया, हर्रा यहाँ नहीं है। फिर उसके बाद में क्या आया? महुआ है ना, महुआ। फिर उसके बाद में क्या आया भैया? महुआ के बाद में तेंदू के पत्ते तो होते हैं ना अपन। तो ये सारे के सारे, यानी हमारा जो, हमको बाहर जाने की पहले ज़रूरत नहीं पड़ती थी मजदूरी के लिए, रोजगार के लिए, लेकिन अब हम जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि हमारा आंवला खत्म, आंवला इस जंगल में नहीं है। आंवला भरपूर आंवला था इस जंगल में, ठीक है ना। मैं सन 87 से 91 तक यहाँ रहा हूँ, रेंज ऑफिसर रहा हूँ, साहब है ना अपने, वैसे मैं भी था यहाँ पर। तो भरपूर आंवला था, भिलवा भी था, भिलवा भी गया, आंवला भी गया, अचार भी आधे से ज़्यादा चला गया। अब दुर्भाग्य की बात यह है, दुर्भाग्य तो नहीं कहेंगे क्योंकि उससे भी रोजगार मिलता है, तेंदू से और महुए से भी। तो जो नशे वाली चीज़ है वो बची है। मैंने
क्या हो गया बेटी? यहाँ पे आपको पिल्ला कहाँ पे बेटा? लाइन अपनी किधर जा रही है? 3 की बना लो अभी से, समझदारी से। 3 की लाइन देखो अपने आसपास। ये जो विष्ठा है, विष्ठा विष्ठा कहते हैं ना, और खड़ी भाषा में क्या कहते हैं? लैंडी कहते हैं ना। तो ये जो विष्ठा है, ये जो है इसकी है ये नील गाय की, है ना। तो ये बार बार यही करती है, रिपीट, है ना। बार बार ये जो नील गाय घूम फिर के आती है तो एक ही जगह करती है सामान्य तौर पे, फिर बाद में बहुत समय बाद दूसरी जगह भी खोज लेती होगी, लेकिन ये घूम फिर के आएगी और एक ही जगह विष्ठा करेगी। जो मृग प्रजाति होती है वो जो है घूम के आती है और उसी जगह करती है, तो ये होगी विष्ठा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर नीलगाय है, ठीक। अब ऐसे ही रहो, यहाँ आ जाओ। ये सागौन, सागौन का पेड़ दिख रहा है, नहीं दिखा भी है इसकी सागौन। इसका वैज्ञानिक नाम लिखा है टेक्टोना ग्रैंडिस, है ना। इससे कोई मतलब नहीं ज़्यादा, सागौन है ना। सागौन किस काम में आता है भाई? फर्नीचर बनाते हैं। इधर ध्यान देंगे आप लोग, किस काम में आता है ये? फर्नीचर बनाने के काम में आता है ना। ये पेड़ है और ये सामने काय का दिख रहा है? अचार है क्या? महुआ, महुआ है ना, महुआ दिख रहा है। और वो क्या है? वो जो हरा हरा दिख रहा है वो काय का है भाई? वो जो जिसमें हरी हरी पत्ती ऊपर दिख रही है, करंज है भाई। इसमें बातें मत करो, शांत। ये जो सागौन का पेड़ है, सागौन से हमको बहुत ज़्यादा, पेड़ों को जब हम काटते हैं ना तो बहुत अच्छी इनकम होती है इसमें। सरकार को जो है बहुत ज़्यादा इनकम होती है, अच्छी इनकम होती है, अच्छी आय होती है। देखो मैं जो है बताना बंद कर दूँगा, अपन वापस चलेंगे, ध्यान से सुनिए, है ना। थोड़ा सा समय लो, 1 घंटा 1.5 घंटा का समय मतलब आप लोग नहीं दे सकते। बात तो घर पे भी कर लेंगे ना, स्कूल में कर लेंगे। तो ये पेड़ जो हम देख रहे हैं, इससे हमको बहुत फ़ायदा होता है। जब इसको काटते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब एक बात बताइए आप, ये इसमें क्या दिख रहा है? अब पतझड़ हो रहा है, इसमें कीट भी लगे हुए हैं, लेकिन पतझड़ होगा ये। इसका कीट का नाम क्या है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिफॉलिएटर, है ना। डिफॉलिएटर है नहीं? कौन है? कहाँ है साहब? कहाँ? ये डिफॉलिएटर है नहीं, जो इसमें कीड़ा लगा हुआ है, जो इसको पत्तियों को खा जाता है। हाँ, डिफॉलिएटर है, ये पत्तियों को खाता है जो है ना। ये कीड़ा लगा हुआ है इसमें, और इसका पतझड़ होने वाला है ना। तो अभी कौन सा महीना चल रहा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। कम से कम 5 महीने या 6 महीने इसका पतझड़ रहेगा, है ना। तो उतने समय के लिए बहुत कम ऑक्सीजन का उत्पादन करेगा। ऑक्सीजन कैसे उत्पादन होती है बेटे मालूम है क्या? कौन बनाता है ऑक्सीजन? कैसे बनती है मालूम है? पत्तियां बनाती है, बिल्कुल सही। तो पत्तियां कैसे बनाती है भाई? प्रकाश की उपस्थिति में, बिल्कुल सही बोला आपने, प्रकाश की उपस्थिति में। और नीचे से जड़ें क्या लेती है इसमें? हाँ,
खनिज, लवण और जल, और ऑर्गेनिक मतलब जैविक, जितनी जैविक मतलब खाद है कि नहीं वो लेती है, ठीक है ना। और प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करती है और भोजन बनाती है। उसके साथ साथ और ये पर्यावरण से क्या लेती है, क्या जरूरी है इसके लिए, इसमें और कोई चीज की जरूरत, देखो पत्तियों में तो क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल की उपस्थिति जरूरी है। हरी है मतलब क्लोरोफिल है। और फिर कोई एक चीज और है पर्यावरण से लेती है, जल्दी बताओ भाई। चॉकलेट दूंगा मैं तुम्हें, अच्छा चलो 2 दूंगा मैं, 2 चॉकलेट। पर्यावरण से पत्तियां क्या लेती है, प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या लगता है भाई, बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड। 2 चॉकलेट का वादा किया था लोग। चलो जो उधर देखो, ऐसे ध्यान से सुनोगे या ध्यान से जवाब दोगे, सोच के दोगे ना, तो साथ चॉकलेट आपको मिलती जाएगी, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो पर्यावरण में क्या करती है, निकलती कहाँ से, जो बहुत सारे हमारे जो व्हीकल है ना, व्हीकल मतलब 2 व्हीलर, मोटरसाइकिल, और हमारी जो गाड़ियाँ हैं, कारें हैं, जीप है, बस है, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, वहाँ से निकलती कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड करती क्या है, पेड़ को खाना बनाने में सहायता करती नहीं तो भोजन बनाने में तो काम आती है वो, लेकिन वैसे कि हमारे लिए क्या करती है वो, है, ऑक्सीजन बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब अगर वो ज़्यादा हमारे यहाँ व्हीकल ही व्हीकल हो गए, ज़्यादा ही मतलब जो है मोटरसाइकिल और पूरे वाहन हो गए, तो क्या होगा, फैक्ट्री हो गई, धुआं होगा कि नहीं, तो धुआं कार्बन, तो हमको कैसा लगेगा, प्रदूषण। ये बात सही, बिल्कुल, 1 चॉकलेट खिलाया है ना, ये 1 चॉकलेट है ना, इससे प्रदूषण बढ़ेगा, है ना। तो प्रदूषण जो है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा होगी हमारे आसपास यानी हमारे पर्यावरण में, तो क्या होगा कि प्रदूषण बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की एक निश्चित मात्रा पर्यावरण में या हमारे आसपास होना जरूरी है, लेकिन ज़्यादा होगी तो प्रदूषण बढ़ेगा। अब उसको कौन सोख रहा है, इसकी पत्तियाँ, है ना। तो ये इसको मैं सागौन की बात कर रहा था, तो सागौन कब तक के, मतलब 6 महीने तक के ये फोटोसिंथेसिस अच्छे से करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड को लेगी, और फिर छोड़ती क्या है भाई ये प्रकाश संश्लेषण में, ऑक्सीजन। ये सबने अच्छा, बहुत बढ़िया जवाब दिया। तो ऑक्सीजन छोड़ती है, तो ऑक्सीजन क्या है, हमारी प्राणवायु है ना। हम सांस के बिना तो 5 मिनट जिंदा रह सकते हैं, 5 मिनट, 2 मिनट, 3, जो जिसकी जितना मतलब क्षमता हो, उसके बाद में हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। पानी के बिना जिंदा रह सकते हैं, भोजन के बिना जिंदा रह सकते हैं, लेकिन तो ये प्राणवायु कहाँ से आती है हमको, ऑक्सीजन केवल और केवल पेड़ से, पेड़ पौधों से, और वो भी पत्ती, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस करती है, या इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब इसमें मतलब ये तो 6 महीने तक ही करता है भाई, और ये वाले जो है जिनमें बहुत दिनों तक के पत्तियाँ, यानी कि इनकी पत्तियाँ 2 महीने के लिए झड़ेगी। वैसे पीपल है, बरगद है, कुसुम है, इनकी पत्तियाँ बहुत कम समय के लिए झड़ती है। तो ये क्या ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा लिए इनने और ऑक्सीजन भी ज़्यादा दिए। तो क्या है कि ये यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, ये यहीं पर थोड़ी रहना है, ऑक्सीजन उधर जाना है, नागपुर भी जाना है ना, दूर तक के जाती है, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहला उपयोग कहाँ होगा, जहाँ पर हम लोग हैं। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन जहाँ पर बनेगी, उत्पादित होगी, वहाँ के लोग उतने ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। तो अब ये पेड़ उतना ऑक्सीजन नहीं देता, समझ गए कि नहीं। पैसा देता है, क्या पैसा जरूर देता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं देता उतनी जितनी हरे रहने वाले पेड़ देते है कि नहीं। हरे रहने वाले पेड़ जो ज़्यादा ऑक्सीजन देते। अब इसमें हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं कि जिस गांव में पीपल, बरगद, आम, नीम, जामुन, ऐसे जो हरे रहने वाले पेड़ हैं, जिनमें पत्तियां ज़्यादा दिनों तक रहती है, पतझड़ कम होता है, ऐसे पेड़ होना चाहिए। जिस गांव में जितने ज़्यादा ये पेड़ होंगे
वो गांव उतना ज़्यादा स्वस्थ होगा। ठीक है ना। अभी कैसे मतलब मालूम होगा आपको। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कहाँ के रहने वाले? कुंडाली। जो कोरोना काल में कुंडाली में कोई उसको हुआ था क्या कोरोना? बिल्कुल बताओ, कोरोना हुआ था क्या कुंडाली में? नहीं। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं, हमको मिलती है ऑक्सीजन शुद्ध। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे गांव के आसपास भी हमारा मतलब जो ये तो जंगल है, अब ये बचाया है इसलिए, लेकिन हमारे जो गांव के आसपास जो खेतों में लगा हुआ था पेड़ पौधे वो नष्ट कर दिए। वो रहेंगे तो हम और भी स्वस्थ रहेंगे। ठीक है ना, अच्छे रहेंगे। इसलिए गांव के आसपास जो पेड़ कटते हैं वो काटना बंद करना चाहिए। उसकी सुरक्षा हमको करना है, उसकी सुरक्षा की तरफ ध्यान देना है। हमारे पेरेंट्स माता पिता को, हमारे भाई बहनों को बताना है। और दूसरा क्या करना है कि पेड़ और लगाना है। और कौन से पेड़ लगाना है? पीपल, बरगद, आम, नीम, ये वाले। ठीक है ना। तो इससे समझ गए ना, ये पैसा देता है जरूर सागौन, लेकिन पर्यावरण दृष्टि से और हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से ये उतना अच्छा नहीं है, है ना। अब ये क्या है कि यहाँ पर जो है ये पहले से ये क्या है, ये नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से उगे हुए झाड़ हैं ये सागौन के, और यहाँ पर ये उगते हैं। और ऐसा नहीं कि ये कोई अनुपयोगी नहीं है भाई, ये भी ऑक्सीजन देते हैं, है ना, लेकिन ऑक्सीजन कम देते हैं। ठीक है ना। और इसके साथ साथ इसमें एक और खराबी है कि ये जो पत्तियां हैं ना इसकी, जहाँ पर सागौन ज़्यादा है ये पत्तियां निकली हैं, ये पत्तियां बड़ी मोटी मोटी होती हैं, है ना। तो ये सड़ती बहुत ज़्यादा दिनों में सड़ती है ये। ठीक है ना। और फिर ये पत्तियां नीचे गिरती है तो आग का खतरा ही बहुत ज़्यादा रहता है। सड़ती नहीं है ना। तो सड़ती नहीं है। और उसके साथ साथ क्या होता है, ये जहाँ पर गिरती है तो वहाँ पर नीचे की ज़मीन झक जाती है। अब कोई भी अगर वनस्पति को आना है तो उसको क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए ना। तो ये उसको झाँक देती है, तो वहाँ वनस्पति आ ही नहीं पाती। छोटे छोटे रहते हैं ना इतने वो नहीं आ पाते। तो इसके नीचे दूसरे पेड़ पौधे, छोटे जो छोटे पौधे रहते हैं वो नहीं आते। कभी कभी मतलब घास भी बहुत कम आती है। घास हमारी मवेशी के लिए चाहिए, जंगली जानवरों के लिए चाहिए। तो ये झाड़ में थोड़ा सा खराबी तो है भाई, है ना। पैसा जरूर देता है लेकिन खराबी है।